विश्व की सबसे लंबी रिवर क्रूज यात्रा पर गंगा विलास रवाना। पीएम मोदी की विदेशी पर्यटकों से अपील, भारत आइए, ये आपकी सोच से भी परे है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी को 2 सौगातें दी हैं। पहली सौगात है गंगा विलास क्रूज और दूसरी 5 स्टार टेंट सिटी। प्रधानमंत्री मोदी ने इसका वर्चुअली उद्घाटन किया। गंगा विलास क्रूज दुनिया की सबसे लंबी रिवर क्रूज यात्रा पर रवाना हो गया। इस दौरान ये 3200 किलोमीटर का सफर तय करेगा। ये वाराणसी से असम के डिब्रूगढ़ तक जाएगा। हर हर महादेव से की भाषण की शुरुआत। पीएम मोदी ने हर हर महादेव से भाषण की शुरुआत की। कहा कि गंगा हमारे लिए सिर्फ एक जलधारा नहीं है, ये भारत की तपस्या की साक्षी है। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है कि गंगा किनारे विकास के बजाय वे पिछड़ते चले गए। इसी वजह से गंगा किनारे के लाखों लोगों को पलायन करना पड़ा। इसलिए हमने नमामि गंगे शुरू किया। इस क्रूज में सवार विदेशी टूरिस्ट साथियों से कहूँगा कि भारत के पास सब कुछ है। इंडिया को शब्दों में डिफाइन नहीं किया जा सकता है, इंडिया को अनुभव किया जा सकता है। हिंदुस्तान के धर्म, कला, संस्कृति, पर्यावरण, नदियाँ और समृद्ध खान पान से रूबरू होने का सुअवसर मिलेगा। भारत आइए, ये आपकी सोच से भी परे है। गंगा विलास क्रूज जहां से गुजरेगा वहां विकास की नई लाइन तैयार करेगा। शहरों के बीच रिवर क्रूज यात्रा के अलावा हम छोटे क्रूज को भी बढ़ावा देंगे। इसके लिए सुविधाएं विकसित की जा रही हैं। नदी जल मार्ग अब भारत का नया सामर्थ्य बनेगा। गंगा पर बन रही राष्ट्रीय जल मार्ग पूरे देश के लिए एक मॉडल की तरह विकसित हो रहा है। ये राष्ट्रीय जल मार्ग ट्रांसपोर्ट, ट्रेड और टूरिज्म के लिए एक महत्वपूर्ण माध्यम बन रहा है। 2014 से पहले देश में वाटरवे का थोड़ा बहुत ही उपयोग था। यह हाल तब था जबकि भारत में वाटरवे का पुराना इतिहास था। 2014 के बाद हमने देश की बड़ी नदियों में जलमार्ग के विकास के लिए कानून बनाए। 2014 में 5 राष्ट्रीय जलमार्ग देश में थे। आज 24 राज्यों में 111 जलमार्गों को विकसित करने पर काम चल रहा है। क्रूज का रूट गंगा भागीरथी हुगली रिवर सिस्टम नेशनल वाटरवे 1, कोलकाता से धुबरी इंडो बांग्ला प्रोटोकॉल रूट और ब्रह्मपुत्र नेशनल वाटर रूट 2 रास्ते से 27 नदियां पड़ेंगी। गंगा, भागीरथी, हुगली, विद्यावती, मातला, सुंदरवन रिवर सिस्टम 5, मेघना, ब्रह्मा, जमुना और ब्रह्मपुत्र जैसी 27 नदियां नदी में बीच में पड़ेंगी। 5 प्रदेशों और बांग्लादेश से गुजरेगा क्रूज। यूपी, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, असम और बांग्लादेश, वाराणसी, पटना, कोलकाता, ढाका, गुवाहाटी, डिब्रूगढ़ समेत 50 प्रमुख पर्यटन स्थल शामिल हैं। खासियत: 62.5 मीटर लंबा और 12.8 मीटर चौड़ा, 40,000 लीटर फ्यूल टैंक और 60,000 लीटर का वाटर टैंक। अप स्ट्रीम में क्रूज की रफ्तार 10 से 12 किलोमीटर प्रति घंटा है। डाउन स्ट्रीम में क्रूज की रफ्तार 15 से 20 किलोमीटर प्रति घंटा है। काशी में गंगा किनारे 30 हेक्टेयर से 265 टेंट लगाकर पर्यटकों के लिए लग्जरी टेंट सिटी बनाई गई है, जिसमें रहकर आप 5 स्टार जैसे होटल का मजा भी ले सकते हैं। कई गुना सस्ता पड़ता है और पर्यावरण को भी कम से कम नुकसान होता है। भारत में अनेक नदियां बहती हैं जो जल परिवहन के लिए उपयुक्त हैं। इसी के आधार पर प्रधानमंत्री जी ने भारत में नदियों पर जलमार्ग की अवधारणा की है, जो देश के कई भागों को जलमार्गों के द्वारा जोड़ने में सफल हुआ है। इसके फलस्वरूप समूचे देश में जलमार्गों के जाल माध्यम से जल यातायात में वृद्धि हुई है। व्यापारी वर्ग को ध्यान में रखते हुए
IWAI द्वारा राष्ट्रीय जलमार्ग 1 पर मल्टी मोडल टर्मिनलों का निर्माण किया गया, जिसमें से हल्दिया मल्टी मोडल टर्मिनल प्रमुख है। हुगली नदी के तट एवं बंगाल की खाड़ी के मुहाने पर 607.73 करोड़ रुपए की लागत से बना हल्दिया मल्टी मोडल टर्मिनल अपनी बेजोड़ भौगोलिक स्थिति एवं हल्दिया टर्मिनल खूबसूरत सुंदर वन को राष्ट्रीय जलमार्ग 1, राष्ट्रीय जलमार्ग 2, राष्ट्रीय जलमार्ग 16 और भारत बांग्लादेश प्रोटोकॉल रूट के द्वारा बांग्लादेश एवं पूर्वोत्तर राज्यों को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ता है। अतः ये टर्मिनल एक अंतरराष्ट्रीय गेटवे है। एक कार्गो हैंडलिंग क्षमता 3.07 मिलियन मेट्रिक टन है। 465 मीटर लंबा, 30 मीटर चौड़ा, 800 मीटर लंबा एवं 8.4 मीटर चौड़ा कवर्ड कन्वेयर गैलरी है। इससे फ्लाई ऐश, कोयला, स्टोन चिप्स एवं कई अन्य स्थानीय उत्पादों के निर्यात में आसानी होगी।